मार्केट में एक और नया नैरेटिव आ चुका है। पड़ोसी ने कुछ पार्ट्स दिखाए थे कार के, जिस कार से राजवीर का एक्सीडेंट हुआ था। उस पार्ट्स को लाने के लिए एक दो नहीं, 3-4 लोग, शायद बहुत सारे लोग मिलकर गए थे। तो वहाँ से चुन चुन के वो पार्ट लाए थे, जिसमें अंशु के पापा भी थे और भाभी जी के भाई भी थे, यानी कि राजवीर का साला। तो वो सभी लोग मिल के वहाँ से कुछ पार्ट्स उठा के लेके आए थे और उस पर कोई उन्होंने जांच पड़ताल भी नहीं की, ना ही कोई कार्रवाई की। उन्होंने ये सोचा कि भाई हमें कोई केस वेस नहीं लड़ना है, ठीक है, हमारा बेटा चला गया, हमारा पति चला गया, हमारा जीजा चला गया, हमारा दामाद चला गया, हमें अब कोई केस वेस नहीं करनी। मगर उसके बाद में उसके लोग जो हैं तरह तरह के सवाल करने लगे, क्वेश्चन करने लगे। ये कोई मर्डर हो सकता है, किसी ने बोला गोली मार दी, किसी ने बोला सर पे मार दिया, डंडा मारा है, चोट लगी है, लोगों ने मिल के मारा है, प्लानिंग करके मारा है। बट उसका कुछ हुआ नहीं था, ठीक है। अब फिर 2 साल बाद उसका मुद्दा उठाया। अब जो है राजवीर की पत्नी इंसाफ मांगने के लिए पुलिस का दरवाज़ा खटखटा रही है और वहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल करवा रही है। पता नहीं कब करवाएंगी और कब वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो पार्ट्स दिखाए गए थे और वो कल की उनकी वीडियो में वो दावे के साथ कह रहे हैं कि वो वाले पार्ट्स वो है ही नहीं, झूठे पार्ट्स हैं। तो उन्होंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी लगाई थी, उसमें बताया था कि वो पार्ट्स जो हैं उन्हीं के हैं और अब वो पार्ट्स लेने के लिए आएंगी और लेंगी पार्ट्स। और वीडियो में भी बना के बोला था कि पापा जी मैं आऊँगी पुलिस को लेकर वो पार्ट्स लेने के लिए, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स की फ़ोटो जो अभी दिखाई जा रही है ना गाइज आप लोगों के सामने, तो उसमें एक औरत का हाथ शायद आपको दिख रहा होगा, ये वही फ़ोटो हैं। आप फ़ोटो को ध्यान से देखिए, इसमें कीचड़ भी लगा हुआ है। उस टाइम बरसात थी, बारिश हो रही थी, यानी कि वहाँ पे पानी आ रहा है ऐसे बोलते हैं ना, तो उसकी वजह से मिट्टी सारी गीली गीली हो रखी थी, तो उसमें कीचड़ लगा हुआ है। कुछ पार्ट्स में आप देख सकते हो वो पार्ट्स को हाथ में पकड़ी हुई हैं और वो हाथ जो है वो भाभी जी के मम्मी का हाथ है, ठीक है। और पीछे बनियान में एक लड़का नज़र आ रहा होगा, वो शायद उनका भाई है, यानी कि भाभी जी का भाई है। तो वो तब निकाली हुई फ़ोटो है, वो अभी रिसेंट निकाली हुई फ़ोटो नहीं है कि जो पड़ोसी भैया यानी कि राहुल भैया हैं वो फ़ोटो खींच के दे दें, ठीक है। ये वही फ़ोटो हैं जो पुराने फ़ोटो हैं, क्योंकि वो पार्ट जो हैं हवेली में, पुरानी हवेली में रखी हुई, तो हवेली तक तो एक जाएंगे नहीं अभी, ठीक है। तो हवेली में जाएंगे, लॉकर खोलेंगे तो पुलिस वाले ही खोलेंगे अभी। मगर ये जो पार्ट्स के फ़ोटो खींची गई थी ये पुरानी फ़ोटो हैं, अभी की फ़ोटो नहीं है। तो ये शायद उनको समझ जाना चाहिए कि लोगों को इस तरीके से झूठ नहीं बोलना है। जबकि भाभी जी ने ये बोल चुकी थी, कम्युनिटी पे लगा चुकी हैं कि उन्हें वो पता ही नहीं था कि कुछ पार्ट्स भी हैं, उन्हें बताया ही नहीं गया था, उनसे छुपाया गया था। जबकि वो राजवीर की पत्नी है, उनका अधिकार है ये जानने का कि कुछ गाड़ी के पार्ट्स मिले हैं। तो ये तो पकड़े गए हैं, मतलब इनके ऊपर तो कार्रवाई होगी, सब कुछ छापा था ना कम्युनिटी पे। तो फिर अब कैसे ये बिना देखे बोल सकते हैं कि वो उस गाड़ी के पार्ट्स ही नहीं हैं? कैसे बोल सकते हैं बिना देखे कि वो पार्ट्स ही झूठे हैं? कैसे ये बोल सकते हैं कुछ अदर रिएक्शन चैनल वाले कि वो किसी गैरेज से उठा के लाए हैं? वो ऐसे टुकड़े टुकड़े पड़े हुए गैरेज में मिलेंगे सामान, वो तो गैरेज वाले वो मतलब कचरे में उठा के फेंक देते हैं, भंगार में डाल देते हैं। भंगार मतलब क्या बोलते हैं यार, भंगार जो होते हैं मतलब लोहे के कुछ सामान, जो पुराने बेकार सामान होते हैं ना, उसको इकट्ठा करके बेच देते हैं। जो कचरा चुनने वाले चुन चुन के बेच देते हैं। वैसे जो वेस्ट चीज़ें होते हैं उठाते हैं, वो घरों के पास आते हैं ना, उनको बेच देते हैं, तो वो पैसे दे देते हैं, पेपर वगैरह, रद्दी, तो वैसे भंगार बोलते हैं, ठीक है। तो वो भंगार में चला जाता है, वो रखते हैं कि इनको उठा के दे देंगे। क्या बेवकूफ़ बना रहे हो यार, उसमें साफ साफ QR कोड दिख रहा है, नंबर दिख रहा है, तो स्कैन करो। पहले कंप्लेंट तो दर्ज करवाओ उस पार्ट को लेकर कि हाँ भाई ये पार्ट हैं, ये एक्सीडेंट हुआ था, CCTV फुटेज है, उसकी बिहाफ में कंप्लेंट फाइल करवाओ। फिर पुलिस वाले सारी पूछताछ छानबीन कर लेंगे, ठीक है। नाम आया है 2 लोगों का, मामा जी के ऊपर डाला जा रहा है, यानी कि अंशु के पापा जी के ऊपर डाला जा रहा है ना, तो अंशु के पापा जी को भी कस्टडी में लेंगे, नो डाउट। उनसे भी पूछताछ होगी, वो उनको भी सच बताना पड़ेगा, वैसे ही सच उनके भाई को भी बताना पड़ेगा। अब वहाँ से पूछा जाएगा कि कौन कौन गए थे वो पार्ट्स उठाने, वो है या नहीं। तो वहाँ पे जितने भी लोग गए होंगे, शामिल होंगे, उन सब से पूछा जाएगा। अब पार्ट्स राहुल भाई ने दिखाए तो राहुल भाई से भी पूछा जाएगा, पापा जी के को भी पता है तो पापा जी से भी पूछा जाएगा, मम्मी जी को पता है तो मम्मी जी से पूछा जाएगा, भाभी जी को भी पूछा जाएगा ना, राजीव जी की पत्नी को भी, है ना, उनसे भी पूछा जाएगा, क्योंकि वो भी वहीं थी, उन्होंने उठा के फेंक दिया था। अंशु से भी पूछताछ होगी, रॉकी से भी पूछताछ होगी, बॉबी से भी पूछताछ होगी, उनके माँ से भी होगी, उनके बाप से भी होगी।
सभी लोगों से पूछताछ होगी, बारी बारी सबका नंबर आएगा, ठीक है। और अगर वो गाड़ी के पार्ट सही निकले हैं तो उसके ऊपर छानबीन होगी, सभी से पूछेंगे, कुछ बोलेंगे लोग नहीं वो नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे वो है। तो फिर जब बात सही सच कोई बताएगा नहीं तो फिर कुटना पानी तो चलेगा। कुटना पानी पता क्या बोलते हैं? पीटना, ठीक है। हम मराठी लैंग्वेज बोल रहे हैं, थोड़ा सा वो कर लेना। पीटेंगे, मारेंगे डंडों से, अच्छे से खातिरदारी करेंगे पुलिस वाले, फिर सच सब उगल देंगे। मैं कोई भी पक्ष का नहीं बोल नहीं रही हूँ, सभी की बात कर रही हूँ। चाहे वो मामा जी से पूछें, धीरज से पूछें, राहुल भैया से पूछें, पापा जी से पूछें, या फिर किसी अदर महिला से पूछें, इनके साइड वाले ससुराल वाले, या फिर मायके वाले से सारे जो भाई हैं इसके, माँ है बाप है, सब जो भी है रिश्तेदार, उनसे भी पूछेंगे जो वहाँ पे मौजूद थे उस टाइम। तो फिर पूछताछ सबसे होगी, दोस्तों से होगी, उस पानी पूरी वाले से भी पूछताछ होगी जिस पानी पूरी वाले के पास इन्होंने पानी पूरी खाने गए थे, जो ग्राउंड लेवल पर जिसने वहां पे रिपोर्टिंग की है। मैं ये हुलका पिंड की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कुछ और रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग की थी, उन्होंने अपने वीडियो डाले थे, तो वहां पे उन्होंने बताया था उस पानी पूरी वाले ने क्या बोला था, ठीक है। एक सफ़ेद रंग की कार आई जिसका नंबर प्लेट था ही नहीं, वो उड़ा के लेके गई, 1 किलोमीटर दूर जाके रुकी। तब राजवीर जो है उसके वो बम्पर पे ऊपर पड़ा हुआ था, फिर जैसे ब्रेक लगा तो वो नीचे गिर गया और सर पे चोट लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे ही होता है। अब रही बात भैया, कुछ और भी एलिगेशन भाभी जी पे लगे थे कि उनके जो पहले पति थे सूरज, उनको मिलने के लिए आखिरी टाइम जो गए थे वो राजवीर और भाभी जी मिल के गए थे, ठीक है। फिर राजवीर बाहर आए और भाभी जी अकेली वापस अपने पति से मिलने गई थी और उन्होंने उनके मास्क हटा दिया। ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा था। तो ये इल्ज़ाम के लिए भाभी जी ने कोई कंप्लेंट नहीं करवाई, कुछ भी नहीं बोला। और ये इल्ज़ाम लगाने वाली भी उल्का पिंड है, और उल्का पिंड ने ये बातें जो है उनकी जेठानी को बोला था, और उनकी जेठानी ने ये बातें स्प्रेड की थी। और आजकल ये बातें बहुत सोशल मीडिया पे फैल रही हैं, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि अपनी वीडियो में बता दूं। क्योंकि कल पड़ोसी भैया आए थे तो एक पैनल पे उन्होंने कहा कि कौन पत्नी अपने पति को मार सकती है, ऐसा नहीं है। बट बात तो सोचने वाली है कि लास्ट में वही गई थी। लोगों का शक जो है उनके ऊपर इसीलिए जा रहा है क्योंकि अब ये बातें 2 साल पहले बहुत उठी थी, 1 साल 1.5 साल पहले बहुत उठी थी, और उनको बदनाम करने में सबसे पहला हाथ उल्का पिंड और उनकी जेठानी का ही है। ये सारा रायता आज जो फैला हुआ है वही है, और आज उनकी जेठानी ही है जो देवरानी की कान भर भर के ससुराल वालों के खिलाफ करी, क्योंकि उनका तो ससुराल के साथ कुछ बनता है नहीं। तो भाई अब ये कैसे बना लेगी सारी प्रॉपर्टी, लो उनको अकेला छोड़ दो। ये बहुओं को सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए, रिश्ता नहीं। खैर, आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा गाइज।